तो जनाब 10 किलोमीटर हो गया है और अभी भी 38 किलोमीटर बचा हुआ है। जाएंगे और ये जो पास है, ये पास वहाँ सबमिट करना है, दिखाना है एंट्री के लिए। ये है वेटू भवन वाया हिमकोटी संजय चट जो बेसिकली वो है कि आपका हेलीपैड जहाँ पे है वहाँ के लिए, वहाँ तक हेलीपैड जाती है। ये सामने अर्धकुंवारी, हम आधा किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और ऊपर से ये व्यू दिखता है। अंधेरा हो रखा है बट क्लैरिटी देखो कितनी है। यार यहाँ बंदर बहुत सारे हैं और यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, आगे पीछे कोई है नहीं और इतने सारे बंदर है, डर लग रहा है कि पता नहीं कोई आके कैमरा फिर छीन ले या फिर ऐसा कुछ। तो अभी अराउंड 5 किलोमीटर और है और चलना है अभी, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे भवन। और भवन से सुनने में आ रहा है कि जो ट्रॉली है जो भैरव बाबा को जाती है वो 24 घंटे चलती है। तो अगर ऐसा है तो फिर ट्रॉली से चल लेंगे। 100 रुपीज़ लगता है बोथ साइड का, तो आप 100 रुपीज़ में आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। बहुत सही है। देखता हूँ। वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 बजे तक होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे होता है। तो मैंने शॉप वाले से पूछा, शॉप वाले ने कहा है कि 24 आवर्स सर्विस है उसका। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है लोगों के लिए। भाई बंदर, डर लग रहा है कि जनाब ये नाइट का व्यू देखो ऊपर से यार, क्या मस्त लग रहा है। क्या व्यू है, देख रहे हो? अमेजिंग। ये देखो, ये मंकी जो है ये माउंटेन ड्यू पी रहा है। माउंटेन ड्यू पी रहा है ये, मस्त बैठ गया आराम से। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट यार जनाब अभी 3 किलोमीटर है और यहाँ पे पहुँच के ना, यहाँ पे प्रसाद आप ले लो। ये जस्ट 3 किलोमीटर बाकी हुआ है अभी, यहाँ से प्रसाद ले सकते हो आप। जनाब ये प्रसाद मिलना है, ये है, चाय है, मस्त आराम से खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर दोबारा चढ़ाई शुरू कर दो। चलो तब तक मैं खाता हूँ। भाई साहब अभी एक पुलिस चेक पोस्ट आया था, तो भाई साहब मेरे से पूछ रहे थे कि आप कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ तो खाते नहीं हो? मैं बोला नहीं खाते। लेकर तो नहीं जा रहे हो? मैं बोला जब खाता ही नहीं तो मैं लेकर क्यों जाऊँगा? बोला अच्छा ये क्या है? मैं बोला ये कैमरा है। तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कैमरा। मैं बोला हो सकता है कि पहली बार देख रहे हो आप, वैसे तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं गिम्बल। और ये माइक तो क्लियर वॉइस आने के लिए यूज़ करता हूँ मैं। बोला अच्छा जी, क्या करते हो? मैं बोला जॉब करता हूँ सर, और पार्ट टाइम घूम भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो। बोला अच्छा। फिर जब मैं निकल रहा था उन्होंने बोला कि पीछे वाले बैग में ये क्या है? मैं बोला पानी बॉटल है ये। अच्छा ये पानी बोतल है? तो बेसिकली जो वाइट वाला मेरा जो बॉटल है मैं हमेशा जो कैरी करता हूँ वो था। तो वैसे नॉर्मली बॉटल टाइप दिखता नहीं है वो, तो इसलिए पूछा। मैं दिखाता हूँ शायद, हाँ ये वाली बॉटल जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। तो ये बॉटल, ये टेम्परेचर भी बताता है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर क्या है वो बताएगा। गर्म जितना रख सकते हो, जैसा रखोगे वैसे ही पूरा टाइम रहेगा, पूरा दिन रहेगा वो। अच्छा खासा है, टेम्परेचर भी बाहर से दिखाता है वो, टच करने पे, टच स्क्रीन है ये, अच्छा खासा है। तो भाई साहब अभी 3 किलोमीटर बचा हुआ है और एक्सपेक्टेशन है कि मतलब 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, स्लो रुक के चल रहा हूँ, फील एकदम पेन उन कुछ नहीं है, आराम से चल रहा हूँ। तो 1 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। और उसके बाद भैरव बाबा जाना है, तो वो जो ट्रॉली है वो तो चलती नहीं है 5 बजे के बाद। तो फिर शायद देखता हूँ फिर कैसे करना है वो वहाँ पे। फिर आज आना भी है वापस वहाँ से। तो चलिए 3 किलोमीटर और है, बाकी का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं।
अच्छा, जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो इस बार मैंने जर्नी ब्रेक करके ली। पहले मैं दिल्ली से गया जलंधर, फिर जलंधर से फिर मैंने बस ली जलंधर, हाँ जलंधर गया था। जलंधर से बस ली थी मैंने, कहाँ की बस ली थी यार, जलंधर से, हाँ पहले मैं दिल्ली से जलंधर की बस ली, फिर जलंधर से मैं जम्मू का बस लिया। और जम्मू बेसिकली क्या है कि पंजाब वाला जो एरिया है वो वहीं पे रोकेगा, जम्मू क्रॉस नहीं करेगा, वो पंजाब बॉर्डर पे ही आपको रोकेगा, क्योंकि वहाँ पे कोविड टेस्ट होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कोविड टेस्ट आप लेकर आए, अदरवाइज़ यहाँ पे 2-3 घंटे खड़े होने पड़ेंगे टेस्ट के लिए। और ये रैपिड टेस्ट हो रहा है तो इसमें टाइम लग रहा है, जो लाइन लंबी है उसमें टाइम लग रहा है, टेस्ट होने में टाइम नहीं लग रहा। तो लाइन बहुत लंबी है, उसके लिए 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे आपके। तो बेटर है थोड़े पैसे खर्च करके आप घर से ही करा कर लाओ, टाइम आपका बच जाएगा। उसके बाद फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस करके फिर बस पकड़ी और वो मुझे जम्मू उतारा। फिर जम्मू से फिर मैंने बस ली कटरा के लिए। तो 3-4 बस चेंज करके फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आया मैं फ़्रेश होया, फटाफट लंच किया और 3 बजे डॉट 3 बजे मैंने उससे पहले मोबाइल सारा कुछ चार्ज कर लिया था और 3 बजे चढ़ाई शुरू की। 3:30 बजे मैं एंट्री पॉइंट से चढ़ाई शुरू किया और अभी 3 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो देखते हैं कितने देर पहुँचते हैं। वे टू भवन, अगला काउंटर 1.7 किलोमीटर, वे टू भवन। जय माता दी। यूज़ ऑफ मास्क इज़ मैंडेटरी, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये सारा कुछ लिखा तो है बट बहुत ही कम लोग हैं जो मास्क लगा के चल रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, बिकॉज बहुत ही रास्ता खाली है, कोई है ही नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हो ही रहा है। बाकी मास्क का है, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। भाई इतनी हाइट पे गवर्नमेंट हाई स्कूल यहाँ पे कौन पढ़ने आता है? गवर्नमेंट हाई स्कूल श्री माता वैष्णो देवी, संजय छत। भाई साहब पता नहीं, भाई साहब यहाँ पे स्कूल भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं इतने ऊपर? हाँ, पढ़ने आते हैं। नीचे से? आप कुआरी से आते हैं? अच्छा अर्धकुआरी से। अच्छा अर्धकुआरी में घर भी है, लोग रहते हैं? क्या रूम? अच्छा सही है। अच्छा अर्धकुआरी से पढ़ने आते हैं लोग यहाँ पे। भाई साहब इतना ऊंचाई पे, सही है। ये आप देख रहे हो, एक भी यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंका हुआ है, पूरा क्लियर है, कुछ भी गंदगी नहीं है। क्योंकि हर जगह पे क्या है, डस्टबिन रखा हुआ है। इन केस अगर डस्टबिन नहीं है तो बोरे का कुछ कट्टा रखा हुआ है, आप उसमें डस्टबिन जो भी है डाल दो। जैसे यहाँ पे यूज़ नहीं रखा हुआ है, आप इसे यहाँ पे कर दो। ये डस्टबिन रखा हुआ है, आप यहाँ पे इसका यूज़ कर लो। 24 घंटे सहायता, ये आप नंबर नोट कर लो, इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो डस्टबिन सारा कुछ रखा है, देखो कितने दूर दूर तक, कितना क्लीन है यार। अगर ऐसे ही क्लीन पूरा इंडिया हो जाए तो कितना सही रहेगा, पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। बट यार उसमें टाइम लगेगा, ये खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अभी ये देखो, जैसे ये कट्टा रखा हुआ है, इसको यूज़ कर लो, जो भी कूड़ा है इसके अंदर फेंक दो, है ना, सही है। और यहाँ पे रूटीन फिक्स किया हुआ है, एक बोर्ड मैंने देखा था, तो सबका एक टाइम डिसाइड किया हुआ है। तो सबका एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि किस टाइम कौन सफाई करेगा, ये सारा कुछ जो है ये डिसाइडेड है सारा कुछ यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग वो आते हैं और अपना काम करके जाते हैं, तो ये चीज़ सही है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ से भवन कितनी दूर है। मैंने जब से चढ़ाई शुरू की है अभी मैंने पीछे देखा है कि 3 किलोमीटर है, अदरवाइज़ नीचे से मुझे कहीं नहीं देखा कि भवन इतनी दूर है, अर्धकुआरी इतनी दूर है, वो कहीं मेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये मेंशन होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ यार मैंने इतना चढ़ाई कर लिया है और इतना बचा हुआ है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज अंधेरा हो गया यहाँ पे। तो ये मेंशन होना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं इतना चढ़ाई कर लिया है और इतना बचा है, आराम से कर लूँगा या कर लूँगी। वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत होना चाहिए। बाकी तो चल रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर और बचा होगा तो बस पहुंच जाएंगे। उसके बाद दर्शन तो सभी की तरफ से
मैं दर्शन कर रहा हूँ। और भाई लोग ये सीज़न में भी आ सकते हो। खैर वैष्णो देवी तो पूरे साल ओपन रहता है, तो आपको जब आने का हो तब आप आ सकते हैं। ये मेरा 3rd टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया था। और 3rd टाइम मैं अभी अकेला आया हूँ। पहले फ्रेंड्स के साथ आया था जब कॉलेज में था, 2nd टाइम पापा को लेकर आया था, और 3rd टाइम अभी मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, बहुत सही। मतलब मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि मतलब मैं इतना किलोमीटर चल गया और थकान, ऐसा कुछ नहीं। आराम से रुक के आ रहा हूँ, आराम से आपसे बात करके आ रहा हूँ, और धीरे धीरे चलते चलते आ रहा हूँ, खाते पीते आ रहा हूँ। अभी प्रसाद हलवा और चने था, और साथ में चाय। आपको पता ही है मैं हमेशा पहाड़ों पे चाय पीता हूँ, और कहीं चाय नहीं पीता। तो यहाँ पे मैंने चाय पिया था, और कहीं नहीं। ये है वे टू भवन, नंबर ऑफ स्टेयर्स 215। ये रास्ता है मेरे ख्याल से। भवन का रास्ता ये लिखा है भाई यहाँ पे, वे टू भवन, नंबर ऑफ स्टेयर्स 215। चलो भाई साहब नीचे। ये है वैष्णो देवी। ये भाई साहब पहुंच गए, हम पहुंच गए फाइनली। यार कल से सोया नहीं हूँ, कल रात से, तो अजीब सा नींद टाइप आ रहा है मुझे। और कल रात को नहीं सोने की वजह से बहुत थका थका सा फील हो रहा है। तो आज तो पूरी चढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर भैरव बाबा से फिर वहाँ से नीचे आना है। तो आज तो सोने का कोई सीन नहीं है मेरा। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, फिर बताते हैं आपको। तो भाई साहब पहुँच गए हम यहाँ पे। ये देखो, ये रहा पूरा वाइट वाइट सा। यहाँ से भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर है। जो मैं स्टेयर से उतर के आया था, ये स्टेयर से उतर के आया, और ये सामने जो रास्ता है जो है भैरव घाटी मंदिर जाएगा। तो आप पहले यहाँ दर्शन कर लेना, और यहीं से सीधा निकल के ऐसे चले जाना। तो भाई साहब ये देखो कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी लाइन है। ये सिर्फ लंबी लाइन है लॉकर रूम के लिए। लॉकर रूम लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, बताओ। 1 घंटा से इसमें लगेगा रुपये। ये तो आपको कार्ड वगैरह मिलेगा। बाई चांस मैंने कहीं से बुकिंग करानी हो आपकी, ये इस नंबर पे कॉल करने पे होगा बुक? इस नंबर पे कॉल करने पे होगा बुक? हाँ अच्छा, ऑनलाइन बुक हो जाएगा। अच्छा सो जनाब, माता के दर्शन हो गए, और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 12 बजे रात के 12 बज रहे हैं, और मैं चढ़ाई शुरू कर दिया हूँ भैरव बाबा के लिए। तो आई थिंक 500 मीटर ऊपर आ गया हूँ, और अभी टाइम 12 बज रहे हैं। देखते हैं 2 किलोमीटर कितने टाइम में ये पूरा होता है, उसके बाद फिर नीचे जाना है। तो मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। वहाँ पे क्या था कि कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पे अंदर ले जाना, इसलिए कैमरा रखना पड़ा। और अब मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है भैरव के लिए। तो 2 किलोमीटर है टोटल, और आई थिंक मैंने 500 मीटर चल दिया है, तो 1.5 किलोमीटर और है। बट ये जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पे क्या है ना कि बैठने का भी कुछ ऐसा है नहीं सिस्टम कि आप कहीं पे रेस्ट कर सको। तो थोड़ा चैलेंजिंग है, बट ठीक है, चलेगा। ये है, ये रोड भी पतली है, तो थोड़ा है। सीटिंग अरेंजमेंट भी कैसे होगा ये। सो जनाब कंटिन्यू 9 घंटे से चल रहा हूँ, और अभी 1 किलोमीटर और बचा है भैरव बाबा पहुँचने के लिए।
तो मेरे ख्याल से आधा घंटा और लगना चाहिए, इसलिए क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो टाइम लग रहा है इसमें। तो आधे घंटे में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे जाना है अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स। तो वही सुबह का सीन लग रहा है कि अराउंड सुबह 7 बजे तक पहुंचूंगा। अभी टाइम 12:30 हो रहा है, तो 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। अभी तो भैरव बाबा पहुंचना 1 किलोमीटर और है। भाई साहब ये जो शॉप है ये इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में, मतलब 20 रुपये का प्रसाद मिल रहा है। एक 40 वाला भी है। 40 में क्या है कि धागा भी मिलेगा, तो धागा तो लेना चाहिए, इसलिए मैंने 40 वाला लिया है। और इसके सामने जो शॉप है ना भाई, ये प्राइवेट है तो अलग ही स्टोरी है। ये 20 का दे रहा है। चलो अब चलते हैं। भैरव मंदिर, सभी लोग दर्शन कर लो। अंदर से तो अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने बाहर से लिया हुआ है। यही मेन मंदिर है जहाँ से उधर से एंटर करके प्रसाद चढ़ाना है और इस साइड से निकलना है, इधर से। तो जनाब अभी ये चढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई है और अब नीचे उतरने की तैयारी की जाए। मैं सोच रहा हूँ पहले एक चाय पी लूँ, मस्त सा गर्म सा चाय पी लेता हूँ। उसके बाद फिर निकलने का तैयारी करूँगा और आपको एक्सपेंसेस भी बताऊँगा कि किस चीज़ का क्या रेट है, और वो अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ये तो दोनों का चढ़ाई पूरा हो गया। अब चाय पीने के बाद फिर देखता हूँ क्या प्लान करना है। ये वंदना रेस्टोरेंट ही है, जस्ट मंदिर के बाहर ही है। और इसमें क्या है ना कि बहुत सस्ता खाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे जहाँ पे प्रसाद मिल रहा था नो प्रॉफिट नो लॉस, वैसे ही यहाँ पे भी है। चाय देखोगे 7 रुपये, कॉफ़ी 12 रुपये, खाना पीना जो भी है वो भी सस्ता है। तो बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे आराम से आओ, खाओ पियो बस। इस जगह पे हेलीपैड उतरती है और यहाँ से जाती है सांझी छत। मैं देखता हूँ यहाँ से हिचाइक का ट्राई करूँगा, और अगर हिचाइक मिल गया, जो भी हो, छोटी बड़ी जो भी हिचाइक मिले, लेकर आगे निकलूँगा। देखता हूँ कोई देता है या कैसे करता है, कितना टाइम लगाता है पहली हिचाइक मिलने में।